हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शतिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज इस लव रीडिंग से हम देखेंगे कि इस फुल मून के इफेक्ट से क्या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ फुली नो कॉन्टैक्ट में है, कोई बातचीत नहीं है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा है, 2-3 महीने में एक बार ही आपको कोई भी जेस्चर कर रहे हैं, 4-5 महीने में कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो एंड होंगी। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन पर नजर डालते हैं। आखिर क्या चल रही है करंट सिचुएशन जिनके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, और देन देखेंगे कि आप दोनों के बीच का सेपरेशन क्या खत्म होगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इस फुल मून के इफेक्ट से उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन में वेटिंग एनर्जी नजर आती है आपके पार्टनर की तरफ से। वेटिंग एनर्जी है और करंट सिचुएशन में नजर आ रहा है डिस्टेंस। आप और इन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके और इनके बीच में मन की दूरी हो सकती है, आप अलग कंट्री से हो, अलग सिटी से हो और ये दूसरे से हो, ठीक है। दूरियां हैं, डिस्टेंस की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Page of Swords, 9 of Cups, 2 of Cups, Hanged Man, the Chariot and 3 of Wands। करंट सिचुएशन में नजर आ रहा है कि पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा बिट्रेयल एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। करूं या ना करूं, क्या इस रिलेशनशिप में सब खत्म हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, ये अकेले ही बहुत ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हो एक साथ 3-4 लोगों के बीच में। इस रिश्ते को लेकर एक स्ट्रगलिंग एनर्जी जरूर है, चाहे वो इनके पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, थर्ड पार्टी अगर किसी के साथ ये मैरिड है तो वहां पर ये सिचुएशन हो सकती है जो ऑलरेडी चल रही है। फ्रेंड्स के बीच में या करियर के बीच में, लो क्लास समाज सोसाइटी, रुपया पैसा धन दौलत, ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को हो सकता है करंट सिचुएशन में बैडली अफेक्ट कर रही है। इस बीच में जो इनको एक चीज समझ में आती है वो ये कि अब आप भी इनसे नाराज हैं, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो पहले जैसा जेस्चर आप नहीं कर रहे हैं। अगर पहले बातचीत हो जाया करती थी, इवन अपनी तरफ से खुद भी अपने इमोशंस को सप्रेस करके चल रहे हैं जब तक इनकी सिचुएशंस अकॉर्डिंगली ठीक नहीं हो जाती हैं, बैलेंस नहीं हो जाती हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में भी ये स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखते हैं, तो थोड़ा सा आप अवेयर भी रहिए। उल्टी सीधी हरकतें सोशल मीडिया पे, स्टोरी पे ना लगाएं। एनर्जी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई भी समवेयर इसलिए करते हैं कि ये रिश्ता इनके हाथ से चला तो नहीं गया, आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आपकी लाइफ में आप किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ गए। नंबर 29 किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 29 मिनट्स, 29 आवर्स और 29 डेट यानी 29 मई, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक चीज ये भी नजर आती है कि पार्टनर चाहे किसी भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, परेशान है, लेकिन आपको लेकर एक पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि ये आपसे ही मोहब्बत करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन खराब है, कैसी भी है, लेकिन आप तो इनके ही हैं और ये आपके हैं, ठीक है। रियूनियन चाहते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो रियूनियन में आए हैं लेकिन पार्टनर फिर चले गए हों, फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि इनकी लाइफ में सिचुएशंस अभी बैलेंस नहीं हुई है जिस तरीके से ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि स्टक ये भी नहीं रहना चाहते। डिवाइन इनको अवेकन कर रही है कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़ें, अपने आप को बदलें और फिर कोई एक्शन ये लें, ठीक है। ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर सडन कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो दूरियों को मिटाने से रिलेटेड हो। आप दोनों के बीच में जो भी फासले आए हैं उन फासलों को ये खत्म कर पाए, एक क्लियर कट डिसीजन जो नेक्स्ट एक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की एनर्जी को शो कर रहा है। मतलब ये चेंज चाहते हैं, ये मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में। जो भी शादी को लेकर अगर प्रॉब्लम्स हैं, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, आप इनके ही साथ मैरिड हैं या आपकी शादी ही एक दूसरे के साथ आप करना चाहते हैं, तो ये उन सिचुएशंस में भी ऐसा नजर आता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
जो भी पैशन ये आपकी तरफ फील करते हैं, इस कनेक्शन को लेकर आगे जाना चाहते हैं। ऐसे ही बीच में छोड़ दिया, अब कोई लेना देना नहीं है, जो खत्म हो गया सो हो गया, ये एनर्जी नहीं है। गिव अप करने की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर 11-11 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 4-11 की वाइब्रेशन है। आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया हुआ है, बातचीत के द्वारा सब कुछ खत्म किया हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ में द टावर का कार्ड है। बट ये इस कनेक्शन में कुछ चीजों को लेकर अभी भी अनक्लियर्ड है, और वो क्लैरिटी आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं, जो कि न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड होगी और आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में कब तक ये डिस्टेंस खत्म होगा, कब तक सेपरेशन एंड होगा। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है और थर्ड पार्टी डिपेंड करता है कि किसके लाइफ में कौन सी है सिचुएशन, स्टक सिचुएशन है, मूवेबल सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में कब तक सेपरेशन खत्म होगा, क्या टाइम फ्रेम आता है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, कब तक उनकी बात उनके पार्टनर से होगी और कब तक इन दोनों के बीच में सेपरेशन खत्म होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ पुराना पेंडिंग कर्मा ये रिलीज करेंगे अभी। ठीक है, कुछ ऐसा कर्मा रिलीज होगा जो प्रॉपरली थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। वी हैव अगेन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये रोज आ रही है और जब भी आती है मैं ये चीज बोलती भी हूँ। एनर्जी गाइड कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग की शुरू हुई है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे। लक आपका साथ देगा, लव लाइफ में प्यार फिर से आएगा आपके, फिर से फूल खिलेंगे। एक ट्रांसफॉर्म्ड वे में इस कनेक्शन की हीलिंग हो रही है और आने वाले टाइम में यही फ्रूटफुल चेंज आपको देखने को मिलेगा कि क्या चीजें वर्कआउट हुई हैं, क्या क्या चीजों पे चेंजेस आए हैं इस रिश्ते में। 10 नंबर इज इंपॉर्टेंट। 10 आवर्स, 55 आवर्स, 28 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी अगेन मैंने बोला आपको, कंप्लीशन में आएंगे आप और आपके पार्टनर। लक आपका साथ देगा, ये आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं जो दूरियां खत्म करने से रिलेटेड हो। ये अभी भी आपसे दूर है तब भी आपको स्पाई करते ही हैं, लेकिन बिल्कुल बोलते ना फुल फ्लेज तरीके से फॉर्म में आना, आपको कन्फ्रंट करना, इसमें थोड़ा सा ये जो टाइम फ्रेम आपको बताए इतना समय लग सकता है। ठीक है, ये आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने आपकी देखी, आपने ये अपडेट्स डाले, ये किया, वो किया, हर एक चीज पे आपके पार्टनर की नजर दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, जहां पर ये टॉक्सिसिटी को फेस करे, दर्दनाक तरीके से कोई साइकिल खत्म करे और उस साइकिल को एंड करने का खुद से ही हिम्मत वाला डिसीजन लें, जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन और सफरिंग को भी एंड कर सकता है। यस, ये कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर जरूर निकलने वाले हैं जो इनको काफी समय से सर्व नहीं हो रही है। 6996 की एनर्जी है, मतलब इनके पोलैरिटी के ऊपर यूनिवर्स काम करेगी। अगर ये पहले बहुत ज्यादा फेमिनिन थे तो मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करें, मैस्कुलिन थे और फेमिनिन एनर्जी से नहीं डील कर पा रहे थे, बैलेंस कर पा रहे थे, तो ये एनर्जी इनकी बैलेंस होगी। आपको इनकी तरफ से क्लैरिटी मिल सकती है इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। ठीक है, क्लैरिटी होगी लव लाइफ में, बातचीत हो सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकती है इस रिश्ते में। नो कांटेक्ट सिचुएशन एंड होगा। ठीक है, अगर इतनी करंट सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो ये नेक्स्ट एक्शन आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, छुप रहे थे, फियरफुल सिचुएशन में थे, तो अब ये फियर को हटाएंगे, फियर को रिलीज करके आप तक खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। किसके लिए? पैशनेट वे में न्यू बिगिनिंग के लिए, जो एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नजर आती है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस भी चीज के लिए इनको यूनिवर्स ने आपसे डिटैच किया, आपको लग सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या इसके साथ अन्याय हो रहा है, बट एक्चुअली भगवान की मर्जी इसलिए क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्म होना ज्यादा जरूरी है, वरना आगे जाकर ये आपको कोई बड़ा हार्ट ब्रेक दे सकते थे या दे सकती थी। 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगेन वी हैव कपल एनर्जी। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसे सिचुएशंस के बीच में अगर ये कंफ्यूजन में चल रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन इनको हेल्प करेगा कि ऐसी किसी सिचुएशन का ये अंत कर पाए। ठीक है, तो आपको जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है 55 आवर्स, 28 आवर्स और 10 आवर्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। आप दोनों के बीच में से कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल थर्ड पार्टी से रिलेटेड एकदम से उड़ सकता है, गायब हो सकता है। गायब इन द सेंस कि एक रात में कुछ बड़ा डिसीजन ले लें,
ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ अचानक से इनका साइकिल कोई कंप्लीट हो सकता है, खुद बाहर निकले उस सिचुएशन से आपके साथ अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए। पैशन की एनर्जी दिखती है, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो डिवाइन भी इनको फेवर करेंगे। सो गाइज ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।